बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बेटा, कल हमने ग्रामर के लेक्चर्स का आगाज़ किया था। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब और स्ट्रॉन्ग मेन या एक्शन वर्ब का फ़र्क बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको याद होगा। फिर मैंने सब्जेक्ट और वर्ब को बड़ा डिटेल में क्लैरिफाई किया था कि सब्जेक्ट डूअर का ही नाम नहीं होता, इनफैक्ट स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है। इसी तरह वर्ब एक्शन का ही नाम नहीं होता, ये स्टेट ऑफ बीइंग भी होती है। आज बेटा एक हैवी किस्म का लेक्चर है और इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट एंड आई गारंटी यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट। वॉच टिल द एंड। सबसे पहले बेटा आ रहा है पोजेसिव वर्ब। पोजेसिव, अब पोजेशन से पोजेशन होता है मलकियत। ऐसे फ़िक्रे बेटा जिसमें किसी की चीज़ की होने की कोई मलकियत है या नहीं है, मलकियत पाई जाए। अब अगर उसको प्रेजेंट फॉर्म में देखेंगे, अगर किसी की चीज़ की मलकियत, अच्छा ये देखिए आप हैज़ और हैव आएगा। अगर पास में मलकियत होगी तो हैड। सबसे पहला एक इम्प्रेशन आता है जब हम हैज़ या हैव को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एक सोच आती है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल जिस तरह इज़ मार बॉज़ को देख के भी आपके नेचुरली जहन में आया था कि ये हेल्पिंग वर्ब ही है, यानी इसको किसी भी हालत में हेल्पिंग वर्ब कहना। लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि वो हर जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, इनफैक्ट वो लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं जो हैज़ और हैव का यूज़ करने जा रहा हूँ, ये इनफैक्ट ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना हैज़ ना हैव या हैड। आज मैं आपको इनका पोजेसिव वर्ब के तौर पे यूज़ बताने जा रहा हूँ, जिसमें ऐसे फ़िक्रे जिसमें मलकियत पाई जाती है। उसकी एक एग्ज़ाम्पल देखें। हमारे पास एक नया घर है, इनफैक्ट एक नया घर हमारी मलकियत है। तो अगर वो प्रेजेंट स्टेट में है और अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर से शुरू हो रहा है तो हैज़ आएगा, रेस्ट ऑफ द नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ हैव आपका आ जाएगा। तो वी हैव अ न्यू हाउस, ये पोजेशन दे दी। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है, ये असर्टिव सेंटेंस है, अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो वी हैव नो न्यू हाउस। पोजेशन के अंदर जब आपने एडवर्ब ऑफ नेगेशन लगाना है तो या तो आप स्ट्रेट अवे नो लगाएं तो वो ज़ीरो हो गया। अगर नॉट लगाना है तो एनी लगाना कंपल्सरी है, उसके साथ वर्ड एनी देना कंपल्सरी होता है। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, वी हैव नो न्यू हाउस या वी हैव नॉट एनी न्यू हाउस। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या हमारे पास एक नया घर है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, हैव वी अ न्यू हाउस। हैव वी, उसी जो पोजेसिव वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लेके उसी की हेल्प से हमने इंट्रोगेटिव बना दिया। एंड नेवर फॉरगेट टू प्लेस द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आई एम repeatedly emphasizing on this thing. If you forgot to place the sign of interrogation at the end of interrogative sentences, you are going to get only disadvantage. You are not going to get any kind of benefit and you'll be given no credit at all. अच्छा, आगे इंट्रोगेटिव बना, अगर हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ पर बेटा देखें, क्या हमारे पास एक नया घर नहीं है, सो हैव वी नो न्यू हाउस। ये देखें, नो न्यू हाउस। तो अगर हमने नॉट लगाना है तो क्या मैंने बताया था, नॉट एनी। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हम नॉट एनी का वर्ड यूज़ करेंगे। तो हैव वी नो न्यू हाउस या हैव वी नॉट एनी न्यू हाउस, ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। अब अगर इसी को हमने पास्ट टेंस में लेके जाना है, इसी से ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये देखें, अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज कर दें और कुछ सेंटेंस इस तरह से हो जाता है। इसी को, हमारे पास एक नया घर था, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, हैड कर देंगे, वी हैड अ न्यू हाउस। अगर यही आ जाए, हमारे पास एक नया घर नहीं था, तो फिर क्या करेंगे, वी हैड नो न्यू हाउस या वी हैड नॉट एनी न्यू हाउस। अगर हम ऐसे करें कि क्या हमारे पास एक नया घर था, पास में चला गया, तो इसी जो पोजेसिव वर्ब है उसको हैड में बदल देंगे, इसी पोजेसिव वर्ब को इंट्रोगेटिव के लिए हैड में बदल देंगे, हैड वी अ न्यू हाउस।
और अगर हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या हमारे पास एक नया घर नहीं था, तो फिर उसके लिए इस पजेसिव वर्ब को हैव को हैड में बदलें। हैड वी नो न्यू हाउस, हैड वी नो न्यू हाउस, या हैड वी नॉट एनी न्यू हाउस। नॉट के साथ एनी या प्लेन नो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा ये एक मैंने आसान तरीके से आपको पजेसिव वर्ब समझा दिया। ये एक्सरसाइज नंबर 3 होगी आपकी, जो की बुक्स है जो मैं आपको सजेस्ट की है, आप उसकी पूरी ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज किए बिना ये प्रैक्टिस फिर फर्टाइल चली जाएगी। अब आगे आ रही है, तो मैं आपको अब फर्दर कंपल्सिव वर्ब का यूज़ करवाने जा रहा हूँ। कंपल्सिव वर्ब क्या होते हैं बेटा? ऐसे फिक्रे जिसमें किसी काम के करने या ना करने की मजबूरी पाई जाए। ऐसे फिक्रात जिसमें किसी काम के करने या ना करने की मजबूरी पाई जाए। अब वो रिफ्लेक्शन होती है। अब गौर करें, हमें हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है। बेटा कभी आपने कहा मुझे मज़ेदार खाना खाना पड़ता है, मुझे दोस्तों के साथ एंजॉय करना पड़ता है, मुझे आराम करना पड़ता है, मुझे नई नई मूवीज़ देखनी पड़ती है, मुझे एक्सेसिवली मोबाइल फ़ोन यूज़ करना पड़ता है, मैं सोशल मीडिया यूज़ कर, या मुझे ट्रैवलिंग पे जाना पड़ता है, या मुझे कभी नहीं कहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। पड़ता है तभी यूज़ होगा जब आपको कोई काम मजबूरी के तहत करना पड़ता है। तो इसका मतलब है आम तौर पे वैसे स्टूडेंट हो या टीचर हो, वो पढ़ता के साथ ही है, कॉलेज या स्कूल्स में ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने ली, हमें रोज़ाना कॉलेज जाना पड़ता है। अगर तो वो प्रेजेंट में कंपल्शन है तो हैज़ टू और हैव टू उसकी मदद से आप सेंटेंस बनाएंगे। हमें रोज़ाना कॉलेज जाना पड़ता है तो वी हैव टू गो टू कॉलेज डेली। ठीक है। अगर सेंटेंस इसी सेंटेंस को पास में ले जाएं, हमें रोज़ाना कॉलेज जाना पड़ता था। अब यही मजबूरी हमारी अगर पास्ट में हुई तो ये हैड टू के साथ आ गई। सो वी हैड टू गो टू कॉलेज डेली। अब अगर ऐसे आ जाए हमें रोज़ाना कॉलेज जाना पड़ेगा, अगर यही मजबूरी फ्यूचर में आ गई और फ्यूचर में अगर आई या वी को मजबूरी है तो शैल हैव टू, अगर रेस्ट ऑफ द नाउंस या प्रोनाउंस को मजबूरी है तो विल हैव टू। तो हमें रोज़ाना कॉलेज जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो टू कॉलेज डेली। इसी का मैंने नेगेटिव बनाया है कि हमें रोज़ाना कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, वी शैल नॉट हैव टू गो टू कॉलेज डेली। क्या हमें रोज़ाना कॉलेज जाना पड़ेगा? शैल वी हैव टू गो टू कॉलेज, लेट मी राइट इट, डेली। एंड ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या हमें रोज़ाना कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा? शैल वी नॉट हैव टू गो टू कॉलेज डेली। आई फॉरगॉट दैट। तो बेटा यहाँ पर मैंने ये जो कंपल्सिव वर्ब है इसकी तीनों सिचुएशंस आपके सामने क्लियर कर दी। ऐसे फिक्रे दोबारा से बता दूं जिसमें किसी काम के करने या ना करने की मजबूरी है। आप शौक से नहीं कर रहे, मजबूरी से कर रहे हैं। यानी एक होता है ना नेसेसरी ईवल, एक ईडियम है नेसेसरी ईवल, ज़रूरी बुराई। आमतौर पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक ईडियम बना हुआ है, एग्जामिनेशंस आर नेसेसरी ईवल, तो वो करना ही पड़ते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं, ऐसी ज़रूरी बुराइयां होती हैं जिनके किए बिना गुजारा नहीं है। आगे बेटा मैं टू बी का यूज़ करवा रहा हूँ। अब ये तीसरा पोर्शन है, हमने सबसे पहले पजेसिव वर्ब किया, कंपल्सिव वर्ब, अब मैं टू बी का यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ। लुक एट दिस, टू बी के लिए यहाँ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इज़ टू, एम टू, आर टू, इस तरह वॉज टू, वर टू। बेटा ऐसे फिक्रे जिनके अंदर किसी काम के करने या ना करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जब कोई आप काम जो कोई काम करते हैं या नहीं करते ज़रूरत के तहत, तो फिर आम तौर पे अगर मैं आपसे यही सेंटेंस बहुत सारों से पूछा हुआ है, इसलिए ट्रायल एंड एक्सपीरियंसेस के बाद ही बात कर रहा हूँ, मुझे लाहौर जाना है, तो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्टिवली रिप्लाई होगा आई हैव टू गो टू लाहौर। नहीं बेटा, यहाँ मजबूरी नहीं है, मुझे खाना खाना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे नए कपड़े ख़रीदना है, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मुझे आराम करना है। लाइक
अब ये आपकी ज़रूरत हो गई, इसमें ज़रूरत कम शौक, दोनों चीज़ें मिल गई। अब गौर कीजिएगा, अगर आपका सेंटेंस इस तरह से ख़त्म हो रहा है तो फिर आपने क्या करना, मुझे लाहौर जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आई एम टू गो टू लाहौर, आई एम टू, आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे। अगर उसे लाहौर जाना है तो ही इज़ टू गो टू लाहौर, अगर उस लड़की को लाहौर जाना है शी इज़ टू गो टू लाहौर, अगर उन्हें लाहौर जाना है दे आर टू गो टू लाहौर, अगर हमें लाहौर जाना है वी आर टू गो टू लाहौर। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप उसे चेंज करेंगे। अगर यही पास्ट में चला जाए, यही अगर पास्ट में जाए मुझे लाहौर जाना था, तो फिर क्या करेंगे बेटा आप, आई वॉज टू गो टू लाहौर। अगर he was to go to Lahore, she was to go to Lahore, they were to go to Lahore। अब देखिए, तुम्हें अपना सबक याद करना था, किया नहीं, करना था, ये तुम्हारी ज़रूरत थी, तो क्या आया, you were to learn your lesson। अगर उसे अपना सबक याद करना था, he was to learn his lesson, according to that subject आपका possessive adjective जो है वो चेंज हो रहे हैं। मुझे अपना सबक याद करना था, आई वॉज टू लर्न माई लेसन। यहाँ पर बेटा अगर तो वो ज़रूरत आपकी प्रेजेंट में है तो वो इज़ टू, एम टू और आर टू की सूरत आपको ज़रूरत को डिस्क्राइब होगी, और अगर वही ज़रूरत आपके काम करने या ना करने की पास्ट में है तो वॉज टू और वर टू की सूरत में होगी। अच्छा बेटा, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है गोइंग टू, होपफुली यू विल एंजॉय दैट। गोइंग टू, पहले तो देखें गोइंग टू, और अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें गुना, जैसे want to की शॉर्ट फॉर्म होती है wanna, I wanna like to tell you, I wanna eat this thing। इसी तरह जब going to को हम कहते हैं, I am going to teach you, look at this, how desi, how old fashioned it is, and change this, I'm gonna teach you English, I'm gonna tell you something new, I'm gonna do this thing, I'm gonna do that thing, we are gonna play cricket, like that। लिखने में बेटा आप जब ट्रेडिशनल अंदाज में लिख रहे हैं तो गोइंग टू ही लिखें, लेकिन जब बोल रहे हैं तो गोना यूज़ करें, बिकॉज इट लुक्स स्मार्ट। तो हमारी जो इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्टाइलिश लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके अंदर जो स्टाइल्स का होना वो बहुत नेसेसरी है। आप को स्टाइल्स क्रिएट नहीं करने पड़ते, इनफैक्ट ये इसके प्रीरेक्विजिट्स होते हैं। अब ऐसे फ़िक्रे बेटा गौर कीजिएगा जिनका ख़ात्मा हो रहा है लगा है, लगी है, लगे है, लगी थी, लगे थे वगैरह, जो काम होने लगा है या होने लगा था, हुआ नहीं, तो फिर इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल ही, बारिश रुकने लगी है, रुकी तो नहीं, यानी इसका मतलब करीब करीब अब होने वाला है ये काम। तो इट इज गोइंग टू स्टॉप रेनिंग, क्या यूज किया हमने, गोइंग टू स्टॉप रेनिंग। मैं अपना लेक्चर शुरू करने लगा हूं, आई एम टू स्टार्ट माई लेक्चर, रिटन फॉर्म में आ गया। अगर मैं इसको क्लॉकियल या स्पोकन के स्टाइल में अगर मैं स्पीकिंग के अंदाज में बोलूँ तो मैं कहूँगा इट इज़ गोना स्टॉप रेनिंग, इट इज़ गोना स्टॉप रेनिंग, आई एम गोना स्टार्ट माई लेक्चर, आई एम गोना स्टार्ट माई लेक्चर। लुक्स गुड ना? नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू शुड से, वेदर I am going to start my lecture, I am going to start my studies, I am going to eat meal rather than I'm gonna eat meal, I'm gonna see my sister, I'm gonna help my mother, like that। अगर इस तरह से यूज़ करेंगे तो नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग प्लस हो गई। इस जो रिटन फॉर्मेट के साथ साथ आपने अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को और उस एजिलिटी और स्टाइल्स को भी साथ सीखा। अब ये बेटा लास्ट पॉइंट है हमारे पास अबाउट टू का। ये देखिए अबाउट टू, ये अबाउट टू यूज़ होता है, आप गौर कीजिएगा, जब आपके सेंटेंसेस ख़त्म हो रहे हो, किसी वाला है, वाली है, वाले है, वाला था, वाली थी वगैरह से, यानी एक ऐसा काम जो वकूअ पज़ीर होने वाला है या वाला था, बस करीबी है,
बस करीब है। अब ऐसी सूरत में देखिए मीनिंग तकरीबन आप अगर कहें गोइंग टू और अबाउट टू से हैविंग सिमिलर मीनिंग्स तो किसी हद तक आप कह भी सकते हैं, लेकिन यूजेस अलग अलग हैं। अब अबाउट टू का यूज़ इस तरह किया जाता है, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखी, बारिश शुरू होने वाली है, हुई तो नहीं, बारिश शुरू होने वाली है। अगर मैं होता बारिश शुरू होने लगी है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट रेनिंग, फिर ऐसे होता। अब शुरू होने वाली है तो क्या लिखा बेटा, इट इज अबाउट टू स्टार्ट रेनिंग, इट इज अबाउट टू स्टार्ट रेनिंग। एक और से एग्जाम्पल ली, मेहमान आने वाले हैं, आने वाले थे, मैं इसको थे कर देता हूं, मेहमान आने वाले थे, गेस्ट्स वर अबाउट टू कम, गेस्ट वर अबाउट टू कम। अच्छा बेटा आमतौर पर कुछ मैंने लोगों, चूँकि मैं इंग्लिश का एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, हमारे वी नॉर्मली कम अक्रॉस सच पीपल, दे कम विद सम टिपिकल सेंटेंसेस, कोई रट्टे शट्टे होते हैं तो वो इस तरह पूछ लेते हैं आम तौर पे कि बारिश होते होते रह गई। तो ये आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट वो ये समझ के उन्होंने कुछ अपनी फॉर्मुलेशन की होगी, आपको रूल अब हेल्प कर रहा है। बारिश होते होते रह गई है ना, इट वॉज अबाउट टू रेन बट डिडंट, इट वॉज अबाउट टू रेन बट डिडंट, रह गई। अब देखिए आपको ये चीज़ें इस तरह की जो फॉर्मुलेशन है सेंटेंसेस को बनाने की, उसके अंदर मदद फराहम करेगी। लेट मी सम अप ऑल दीज थिंग्स। मैंने बेटा आज जो ग्रामर का लेक्चर नंबर 2 है, टोटल लेक्चर नंबर 12 है, तो ग्रामर का जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें मैंने आपको मल्टीफेरियस चीज़ें, वैरायटी बताई। सबसे मैंने पजेसिव वर्ब सबसे पहले शुरू किया, उसमें मैंने हैज़, हैव और हैड को हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट जो प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट के साथ है उसको ख़त्म करते हुए बताया कि ये ऐसे पजेसिव वर्ब है कि आपने यहाँ इनको पजेसिव वर्ब के तौर पे लेना है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे। ऐसे फ़िक्रे जिसमें किसी चीज़ की मलकियत है, जिसके लिए ये मैंने एग्जांपल्स आपके सामने दी। इसके बाद मैंने आपको कंपल्सिव वर्ब के बारे में बताया, ऐसे फ़िक्रे जिसमें किसी काम के करने या ना करने की मजबूरी है, तो वो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू के साथ, ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मैंने आज आपको सेकेंड नंबर पे कंपल्सिव वर्ब का यूज़ बताया। फिर थर्ड पे मैंने टू बी का यूज़ बताया, तो इसमें प्रेजेंट फॉर्म में आए तो इज टू, एम टू, आर टू, पास्ट फॉर्म में आए तो वॉज टू, वर टू। फिर इसके बारे में बताया कि ऐसे फ़िक्रे जिसमें किसी काम करने की मजबूरी नहीं बल्कि ज़रूरत है, ज़रूरत शौक से होती है, उसकी हमने लंबी चौड़ी एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस की है और आपकी बुक में इसकी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। जब आप उसके ऊपर 7 रूल्स भी पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करेगी। अगर कहीं हमारी असिस्टेंस चाहिए होती है तो आप अपने कमेंट्स में या इनबॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर बेटा सेकंड लास्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया गोइंग टू का यूज़। तो इसके लिए बताया ऐसे फ़िक्रे जो ख़त्म होते लगा है, लगी है, लगे है, लगा था, लगी थी वगैरह, यानी जो काम होने लगा है, अब अबाउट टू स्टार्ट है। तो बारिश रुकने लगी है, इट इज़ गोइंग टू स्टॉप रेनिंग, मैं अपना लेक्चर शुरू करने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर, आई एम गोना स्टार्ट माई लेक्चर। मैं खाना खाने लगा हूँ, आई एम गोना ईट मील, मैं पानी पीने लगा हूँ, आई एम गोना ड्रिंक वाटर। क्या मैं सबक याद करने लगा हूँ? क्या मैं सबक, एम आई गोइंग टू लर्न माई लेसन? अब इस तरह से इसकी प्रैक्टिस की और लास्ट में हमने अबाउट टू का यूज़ किया। ऐसे सेंटेंसेस जो ख़त्म हो वाला है, वाली है, वाले है, वाला था, वाली थी वगैरह से, यानी ऐसा काम जो वकूअ पज़ीर होने वाला है, जिसके लिए हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स ली। ये 2-3 एग्जांपल्स नहीं, बाकी एग्जांपल्स डेफिनेटली जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको मिलेगी। बेटा ये पहला स्टेप है,
और इससे कोई और मैं नीचे नहीं जा सकता। ये आप यूँ समझे कि बिल्कुल ABC से मैंने स्टार्ट करवा दिया है और इंशाल्लाह इसको हम इम्प्रूव करते जाएंगे। इम्प्रूवमेंट तभी होएगी जब आप उसका रिस्पांस अच्छा देंगे। और प्लीज़ मैं बार बार अपने लेक्चर्स में रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको छुट्टियाँ ना समझें, ये इमरजेंसी कंडीशन है और आपको हम घर में क्लास से भी बेहतर का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट लें। और प्लीज़ वैल्यू योर टाइम। कुछ भी ज़ाया हुआ तो आपका ज़ाया होना है, किसी का कुछ नहीं जाना। और इसमें जितना आप सीख सकते हैं, आपके पास टाइम है, 24/7 आप घर में होते हैं, तो बजाय इसके कि अदर एक्टिविटीज़ में पढ़ें, बहुत सारे जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो यूज़ है उसको कम करें और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा। ये फिर मैं कहूँगा, इज़ इट माई गुड सेंस और माई ऑप्टिमिज्म? So I hope I'm positive about that. You would have enjoyed that. और उम्मीद इंशाल्लाह जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे दे विल बी लिटर्ड विथ नॉलेज। आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, नए से नए टेक्निक्स बताई जाएंगी और आप भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लेक्चर पहले अब मैं 4th मॉडर्न प्रोज एंड ऑफ टर्म पे दूंगा और उसके साथ लेक्चर जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर है एक साथ ग्रामर का मिलाऊंगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन सिनोनिम या सारी चीज़ें और जो इडियम्स हैं 50 मैंने अपकमिंग जो आपको असाइनमेंट दिया उसमें रखे, वो भी आपने तैयार कर लिए होंगे। आप अल्लाह ताला से आप सबकी, आपके घर वालों की खैरियत की दुआ मांगता हूँ और सेम एक्सपेक्ट करता हूँ। एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू पीपल। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बच्चियाँ, मेरे लिए भी इसी तरह, मेरे लिए, मेरे घर वालों, मेरे दोस्तों के लिए और तमाम टीचर्स के लिए और खुसूसन इस अदारे के सरबराह के लिए भी दुआ गो होगी, ताकि इसी मेहनत के साथ, इसी जज्बे के साथ हम अपना काम करते रहें और आपको घर बैठे आपका टाइम ना वेस्ट होने दें। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।